पिछली लोकी की थ्योरी वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से लोकी शो का जो मेन विलन है वो कैंग द कॉन्करर हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो लेडी लोकी है वो बिल्कुल इनोसेंट है और बेसिकली वो शो की विलन नहीं है। लेकिन आज मैं एक और थ्योरी लेकर आया हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इन सब के पीछे कौन है। क्या एक्चुअली में टाइम कीपर्स या फिर कैंग द कॉन्करर इस शो का विलन है या फिर कोई और है। तो थ्योरी एंड तक देखना। आई नो बहुत ज्यादा सेंस ये थ्योरी नहीं बनाने वाली है क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ कुछ सोर्स मटेरियल है, कुछ कॉमिक्स है जिनको फॉलो करके मैं इस थ्योरी पर पहुंचा हूँ। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से इस शो का जो मेन विलन है वो है एक ओल्ड लोकी जिसको प्ले करेंगे हमारे रिचर्ड ई ग्रांट। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रिचर्ड ई ग्रांट को हम देखें तो वो इस शो के अंदर कास्ट है ऑब्वियसली, और आपको पता है कि उनका जो रोल है वो गूगल पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्योंकि मार्वल इस बात को हाइड करना चाहता है कि वो ओल्ड लोकी प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप टॉम हिडलस्टन को रिचर्ड ई ग्रांट को साथ में लगा देंगे तो ऑब्वियसली आप इनकी दोनों के जो फेस है उनमें सिमिलरिटी देख सकते हैं। दोनों ही ब्रिटिश हैं, दोनों ही के बाल जो है वो ब्लैक हैं, साथ साथ दोनों की जो आंखें वो ब्लू हैं और दोनों की शक्ल अगर बिना मेकअप की भी बात करें तो सिमिलर लगती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो यंग लोकी है यानी जो नॉर्मल लोकी है उसको प्ले करते हैं हमारे टॉम हिडलस्टन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ओल्ड लोकी की बात करें तो रिचर्ड ई ग्रांट का जो फेस कट है वो हमारे टॉम हिडलस्टन से काफी ज्यादा मैच करता है और मेरा ये कहना है कि इस शो के अंदर वो ओल्ड लोकी प्ले कर सकते हैं। गाइस, एक कॉमिक आई थी जिसका नाम था लोकी एजेंट ऑफ एसगार्ड। अब एक्चुअली में उसमें हुआ क्या था, जो हमारे यंग लोकी है उसको एक और चांस दिया जाता है कि वो अपनी जो इतनी भी गलती है उनको सही करे और अपनी प्रॉब्लम्स को रिडीम करे, तो एक्चुअली वो सही काम करने निकल जाता है। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, उस कॉमिक के एंड में हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली में एक ओल्ड लोकी है जो कि इन सबको मैनिपुलेट कर रहा है और एक्चुअली में वो ये चाहता है कि जो हमारी यंग लोकी है वो वापस से बुरा बन जाए क्योंकि जो ओल्ड लोकी है वो बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा ईविल है। अब अगर लोकी शो की बात करें तो आप देखना इसके अंदर भी जो सिमिलरिटीज है वो एजेंट ऑफ एसगार्ड की तरह ही है। यहाँ पे भी लोकी को एक सेकंड चांस मिला है और मोबिस ये बात बोलता भी है कि एक्चुअली में तुमको एक चांस दिया जा रहा है, तुमने जो गलतियां की है पास्ट में उनको दोहराना मत और अब हमारी मदद करो। तो बेसिकली एजेंट ऑफ एसगार्ड और लोकी सीरीज का जो कनेक्शन है वो सेम ही है और सेम प्रेमिस जो कॉमिक में हुआ था, कुछ इस तरह की चीजें ही हमें लोकी टीवी शो के अंदर देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं हम सिल्वी की, यानी कि हमारी लोकी की, लेडी लोकी की। अब जब लेडी लोकी और लोकी बात कर रहे होते हैं तो जो लेडी लोकी है वो एक्सप्लेन करती है कि मेरे को एक्चुअली में अडॉप्ट किया गया था। और अभी जो हमारे पास एपिसोड 4 का ट्रेलर आया है उस एपिसोड 4 के ट्रेलर में आप एक चीज गौर से देख सकते हैं कि वहां पे हमें दो चीजें दिखाई जाती है। पहला, जो लोकी है और जो हमारी लेडी लोकी है उसको पकड़ कर ला रहे हैं हमारे टीवी वाले, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें सोफिया डी मार्टिनो कैरेक्टर देखने को मिलता है लेडी लोकी। अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि लेडी लोकी एक जगह पर बैठी हुई है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये होने वाला है टाइम थिएटर। जैसे लोकी के उसका पास्ट दिखाया गया था ऐसे ही यंग सिल्वी यानी कि जो एक तरह से हमारी लेडी लोकी है उसका यंग वर्जन हमें दिखाया जाएगा। एक सीन के अंदर हम देख भी सकते हैं कि एक छोटी बच्ची हमें दिखाई जाती है और ऑब्वियसली इसको देख के कोई भी बता देगा कि लेडी लोकी का बचपन ही है। तो ऐसा हो सकता है कि यंग सिल्वी ने यानी यंग लेडी लोकी ने कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट किया हो और वहां पर जो टीवी है उसको पकड़कर लाई हो और यही चीज दिखाई जा रही है हमारी लेडी लोकी को कि भाई बचपन में तुमने ये काम किया था, तुम्हें याद नहीं है तो हम बता देते हैं। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है गाइस कि अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी तक टीवी के अंदर हमने वेरिएंट्स तो बहुत सारे देखे हैं लेकिन सारे के सारे जो वेरिएंट है वो लोकी के ही देखे हैं। मतलब लोकी के अलावा हमने शायद कोई वेरिएंट एक तरह से पर्टिकुलर तरीके से नहीं देखा। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमें 2-3 बंदे दिखाए जाते हैं, जैसे एक स्कल दिखाया जाता है और भी चीजें दिखाई जाती हैं, बट हाँ जितने वेरिएंट्स हैं वो हमने लोकी के ही देखे। यहाँ तक कि लोकी के वेरिएंट्स की बात हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस शो के अंदर जो मेन विलन है वो है हमारा ओल्ड लोकी जो कि सारे के सारे वेरिएंट्स को कैप्चर करता है, यानी लोकी के वेरिएंट्स को कैप्चर करता है और मेक श्योर करता है कि वो सारे के सारे जो वेरिएंट्स हैं वो उसकी तरह ईवल ही बने, या फिर वो ये चाहता है कि मैं ही सबसे बड़ा वेरिएंट बनूं, यानी मैं ही सबसे ज्यादा आगे आने वाला लोकी बनूं। और इसलिए लोकी जब ये टाइमलाइन को तोड़ के बाहर निकला उसने उसको पकड़ लिया और टीवी के अंदर उसको मिशन दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो यंग सिल्वी है वो एक्सप्लेन करती है कि बचपन में मुझे अडॉप्ट किया गया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब उसके माँ बाप मर गए थे तो उसको टीवी में लाया गया हो और रिचर्ड ई ग्रांट का जो लोकी था उसने उसको पावर सिखाई, क्योंकि ऑब्वियसली उसको एक्चुअली में सिखाने की जरूरत पड़ जाती है। और ऑब्वियसली कॉमिक्स के अंदर अगर जाएंगे तो लोकी की जो पावर्स हैं वही इंचांट्रेस को और वही लेडी लोकी को भी ट्रांसफर की जाती हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जब जो सिल्वी थी वो बहुत छोटी थी, उसको एक नेक्सस इवेंट क्रिएट किया उसने, उसके बाद उसको टीवी में लाया गया, ओल्ड लोकी ने उस पर थोड़ी दया दिखाई, उसको थोड़ी सी पावर्स दी और जब वो पावर समझ गई कि यहाँ पे मेरा गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो वहां से भाग गई। उसके बाद जो यंग सिल्वी है उसने अपना हेयर का कलर जो है वो चेंज कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप देख सकते हैं जब वो छोटी है उसका कलर जो है वो ब्लैक है लेकिन अब जो है वो एक तरह का ब्लॉन्ड कलर है। तो उसने अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया, नाम भी अपना लेडी लोकी ना करके अब उसने सिल्वी रख लिया है ताकि अपना पास्ट को बुला सके। और अब टीवी वाले उसके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि जो ओल्ड लोकी है वो ये बोल रहा है कि इसको पकड़ कर लाओ, नहीं तो वो बहुत सारे टाइमलाइन क्रिएट कर देगी और बहुत सारे लोकी को आजाद कर देगी, जो कि हमारा ओल्ड लोकी नहीं चाहता है। अब जो हमारा टॉम हिडलस्टन वाला लोकी है वो हमारी सिल्वी की मदद करेगा बड़े वाले यानी ओल्ड लोकी को हराने के लिए।
और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद सिल्वी और लोकी मिलकर डिफरेंट यूनिवर्स में जाएं और वहां पर जितने भी लोकी के वेरिएंट उनको मिलते हैं उनको लेकर आए ताकि ओल्ड लोकी को हराया जा सके। ट्रेलर की शॉट में से हम देख सकते हैं कि एक लोकी हमें ऐसा भी दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा है कि 2012 वाली एवेंजर्स का लोकी है। साथ साथ आपको पता है कि इस शो के अंदर हमें एक प्रेसिडेंट लोकी भी देखने को मिलेगा और कास्ट के हिसाब से अगर चले तो हमें एक यंग लोकी भी देखने को मिल सकता है। तो एंड में ऐसा हो सकता है कि लोकी के जो सारे के सारे वेरिएंट है वो TVA के अंदर आ जाए और यहाँ पर आने के बाद वो ओल्ड लोकी को हरा दे। ये है मेरी थ्योरी। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है, बट मैं आपको एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हम देख सकते हैं एक जगह पे जो हमारी लेडी लोकी है वो लड़ रही है किसी से। अब किससे लड़ रही है हमें नहीं पता, लेकिन बैकग्राउंड में आप एक सिंबल देख सकते हैं। अब ये जो सिंबल है ये बिल्कुल सिमिलर है उस सिंबल से जैसे लोकी की नंबरिंग के अंदर यानी स्टार्टिंग के अंदर दिखाया जाता है। हम देख सकते हैं लोकी की स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टिल्स दिखाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो सिंबल है ये लोकी के इसी वेरिएंट को शो करता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो जगह है यहीं पर हमारा मेन ओल्ड लोकी बैठा हो और यहाँ पर सिल्वी हमारे मेन लोकी को लेकर आई हो और लड़ने के लिए बोले। तो बेसिकली यहाँ पे होने वाली हमारी एंड की फाइट। अब अगर मैं बोलूंगा अभी तक मार्वल ने हमें ऐसा कोई हिंट नहीं दिया है जिससे हमें पता चले कि एक्चुअली में रिचर्ड ई ग्रांट एक ओल्ड लोकी प्ले कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कैंग द कॉन्करर प्ले कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि उन दोनों की शक्ल को अगर देखें तो मार्वल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा अगर वो रिचर्ड ई ग्रांट को ओल्ड लोकी नहीं बनाता है। तो मेरी तो भाई यही थ्योरी है। अब अगर ये थ्योरी आपको समझ में आई है तो लाइक कर दो और हाँ कमेंट करके बताना जरूर कि आपको क्या लगता है थ्योरी सच हो सकती है नहीं सच हो सकती है। मैं अगेन बोलूंगा कैंग द कॉन्करर और ओल्ड लोकी इन दोनों के अलावा इस शो का विलन कोई और हो ही नहीं सकता। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस लोकी के ऊपर मेरी टीवी वाली जो थ्योरी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ एपिसोड 3 का जो ब्रेकडाउन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।